काफी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े और उनके जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीसाक़े जमहूरियत पर अमल दरामद में गलतियों का एतराफ, नए मीसाक़ की तजवीज़ पेश कर दी। कहा किसी वज़ीर आज़म को जेल में देखना पसंद नहीं है, नहीं चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी जेल का मुंह देखना पड़े। मियां साहब काफी अलील नजर आए, उनकी सेहत देखकर अफसोस हुआ, किसी डील का तासुर नहीं मिला। साबिक वजीर आजम से जेल में मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलाज किया जाए। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो के लिए ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात पर मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा नवाज शरीफ के लिए बिलावल फिक्रमंद नजर आए, उनका शुक्रिया, खुदा बिलावल को हमेशा सलामत रखे। फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले बिलावल भुट्टो ने बड़ी चालाक सियासत की, नून लीग के मजार की सीढ़ियों पर कदम रखकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, वज़ीर इत्तलात ने कहा अपोजिशन सियासी चैलेंज नहीं, जरदारी जेल जा सकते हैं। राना तनवीर और हसन मुर्तजा का भी इजहार ख्याल। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, मुल्की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तान में हमने शहरों को फैलने नहीं देना, जो ग्रीन एरियाज है वो इंडेंजर होते जा रहे हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। नौजवान पॉपुलेशन को रोजगार दिया जाए। शहर फैले तो सरसब्ज इलाकों को खतरा लाहक हो जाता है, अब शहर फैलने नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा काश्त करने वाले इलाके में कंक्रीट नहीं फैलना चाहिए, माहौलियात भी खतरे में पड़ जाती है। नौजवानों के लिए रोजगार सबसे बड़ा चैलेंज है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर सर रेवन रिचर्ड्स को हलीम भा गई, ऑफ डे में हलीम पर हाथ साफ करके खूब मजे लिए, हलीम को कराची का बेहतरीन खाना करार दे दिया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। डैरन सैमी ने वजीर आजम की शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की भी डैरन सैमी की तारीफ, मज़ार क़ायद पर हाजिरी पर शुक्रिया अदा किया। जाली बैंक अकाउंट केस में PP क़यादत को मजीद रिलीफ, जरदारी और फरियाल की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तोसी हो गई। अदालत ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकली से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। नैब ने सरबा मोहर पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। नैब के कमरे में रोशनी आती है, न ही आजान की आवाज। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की आमदन से जायद असासा केस की समाअत में शिकवा। आगा साहब रोजाना असेंबली चले जाते हैं और कहते हैं तशद्दुद हो रहा है। नैब के वकील का मौक़िफ़, आगा सिराज के रिमांड में 21 मार्च तक तौसी कर दी गई। आगा सिराज दुरानी की फैमिली निजी एयरलाइन से अमेरिका चली गई। सिराज दुरानी की अहलिया, बेटियां, बहू और बेटा शामिल हैं। नैब को इन अफराद से लॉकर्स से मुतालिक तफ्तीश करना थी। जेल में गुजारे 10 साल कौन वापस करेगा, यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। 22 साल बाद पता चला कोई केस बनता ही नहीं था, मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों से मुताल्लिक केस की समाअत, साबिक वजीर आजम की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। भारत के इंतखाबात से कबल पुलवामा पर डोजियर का जवाब दे दिया जाएगा। करतारपुर राहदारी वक्त पर खुलेगी। सऊदी वजीर खारजा का दौरा कशीदगी में कमी के लिए था, सिफारती जराए का एतराफ।
समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका करने वाले इंतहा पसंद भारतीय हिंदुओं के केस का फैसला एक बार फिर मौखर। केस का फैसला 14 मार्च को सुनाया जाएगा। धमाके में 68 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मोदी सरकार मुश्किल में फंस गई। पुलवामा हमले पर एक के बाद दूसरा झूठ। पहले मरहूम अब्दुल रशीद को मास्टरमाइंड करार दिया, अब मुदस्सिर अहमद को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। मुदस्सिर अहमद पर हमले के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करने का इल्जाम। भारत की ढिठाई उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तानी वाटर कमीशन का दौरा मंसूख कर दिया। इंडियन हुक्काम का नई तारीख देने से गुरेज। गुज़िश्ता साल दरियाए चनाब और सिंध पर मंसूबों के मुआयने पर इत्तेफाक हुआ था। मुल्ला उमर के पाकिस्तान में छुपने के इल्जामात गलत साबित। मुल्ला उमर अपनी मौत तक अफगानिस्तान में ही रहे। ज़ाबिल के फौजी अड्डे से सिर्फ 3 मील दूर रिहाइश थी। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस तालिबान रहनुमा की तलाश में नाकाम रही। हॉलैंड के सहाफ़ी बेटे डैन की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में इंकशाफ। मुल्ला उमर का 2013 में इंतकाल हुआ और अफगानिस्तान ही में तदफीन की गई। हंगू अटक डेरा मुराद जमाली में बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 खवातीन और 2 बच्चियां शामिल। नोश की बेला और पशीन के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पेशावर, बन्नू, लंडी कोतल, चमन, लाहौर, जहलुम, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी बरसात। शुमाली वज़ीरिस्तान में फिर बर्फ का डेरा। होजकटॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा अचकजई को भी सफेद गालों ने ढांप लिया। नारान, कागान और शोग्रान में मार्च की बर्फबारी ने 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में बात सियासत की होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा भारतीय फौज की चकोटी सेक्टर में LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है। भारतीय फौज की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी शहीद और 4 जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौज की चकोटी सेक्टर में LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। और अब जिक्र बिलावल भुट्टो, जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात का। कोट लखपत जेल में पहली बार बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। दोनों में सियासी इख्तिलाफात खत्म करके मुत्तहिद और मजबूत ताल्लुकात कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मीसाक़े जमहूरियत पर मुकम्मल अमल ना करना दोनों की नाकामी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा मियां साहब की बीमारी और उसूलों को देखकर नहीं लगता कि कोई डील करेंगे। नहीं चाहते खान साहब को भी ये वक्त देखना पड़े, उनके बच्चों को भी इधर उधर भागना पड़े। हमने काफी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 में साइन किया। शहीद बीबी ने सीखा जो मियां साहब ने सीखा, अपना मुल्क को सही सिमत में डाला। ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है। सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। बीमार तो है, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ। मियां साहब कोई कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार है। मेरे नाना ने, मेरे वालिद ने टाइम गुजारा इस जेल में, मैंने खुद अपने आंखों के देखा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई और पाकिस्तानी, खास तौर पे अगर कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े और उनके जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागना पड़े। कोट लखपत जेल में दौरान मुलाकात नवाज शरीफ ने माजी में की जाने वाली अपनी गलती का एतराफ़ किया। कहा कि 62-63 खत्म करने की पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा कर गलती की। माजी में जो गलतियां की सो की, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वक्त आ गया है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। हुकूमती पॉलिसियों ने माजी के हरीफों को एक कर दिया। कोट लखपत जेल में बिलावल ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों के दरमियान हुआ मिसाक़े जमहूरियत के इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से कहा, आप 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, ज्यादा देर आपको बंद नहीं रखा जा सकता।
उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये भी कह दें मुलाकात जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ बोले, ये कुछ भी कर ले, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। बिलावल ने नवाज शरीफ को NICVD में इलाज की पेशकश की तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया, इलाज में खुद भी करा सकता हूँ, ये इजाजत तो दें। हुक्मरान मेरा इलाज कराएं, मेरा तमाशा तो न बनाएं। अस्पताल ले जाते हैं और ब्लड टेस्ट कराकर वापस ले आते हैं। नवाज शरीफ ने साथ ही अपनी गलतियों का एतराफ भी कर दिया। बोले 62 और 63 खत्म करने की पीपल्स पार्टी की पेशकश ठुकरा कर उन्होंने गलती की। हमने जो गलतियाँ की सो की, अब गलती की